Hello, friends. Welcome to our channel, The Literature Cabin. Today, we will discuss what is a sonnet. We know that sonnet is a 14-line poem, a short lyric poem based on a single thought or single feeling. The word sonnet came from the Italian word sonetto, which means a little sound. Actually, originally the sonnet used to be recited with the accompaniment of music. मतलब कोई एक इंसान जो शॉर्ट पोएम है उसको रिसाइट करता था और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता था, तो इसीलिए इसको ये वर्ड आया सोनेटो, सोनेटो से सोनेट वर्ड आया. So the form originated in Sicily, which is an island in the Mediterranean Sea and which is also one of the 20 regions of Italy. The form sonnet was actually invented by a 13th century Italian poet Giacomo da Lentini. इसके बाद बहुत सारे इटालियन पोइट्स आए जिन्होंने इस फॉर्म को यूज़ किया, जिनमें से एक थे दांते. लेकिन इस फॉर्म को पॉपुलर बनाया पेट्रार्क ने. हमें पता है पेट्रार्क के बारे में. ही इज़ वेरी फेमस फॉर हिज सॉनेट्स एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ऑल टाइम्स. तो पेट्रार्क फॉर द फर्स्ट टाइम पॉपुलराइज्ड द फॉर्म sonnet. So Italian sonnet, which is also known as the classical or the Petrarchan sonnet, is a short lyric poem of 14 lines. This 14 lines is divided into two parts, octave and sestet. The first stanza of a sonnet, which is of 8 lines, is known as octave, and the second and last stanza of a sonnet, which is of 6 lines, is called a sestet. So octave has 8 lines, sestet has 6 lines. So यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ट जैसा बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आए पेट्रार्कन राइम स्कीम कैसा होता था. तो पेट्रार्कन राइम स्कीम कैसा था? ये था ए बी बी ए सी डी ई या फिर सी डी. सो ये जो ए बी बी ये है फर्स्ट 8 लाइंस, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टेव. और इस ऑक्टेव को अगर हम चाहे तो और भी अगर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 क्वार्टरेंस. एक क्वार्टरेंट में होता है 4 लाइन, तो 2 क्वार्टरेंट मिलकर बनता है एक ऑक्टेव जो कि 8 लाइन का होता है. अब ये ए बी बी ए क्या है? ए है फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड. अगर उसको हम लोग ए मान ले तो उसके साथ 4th लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो राइम कर रहा है, तो ये हो गया ए. उसी तरह से सेकंड और थर्ड लाइन आपस में राइम करते हैं, इसीलिए बी. ठीक उसी तरह से 5th और 8th लाइन राइम करते हैं, अगेन ए. और थर्ड और अगेन और 6th और 7th लाइन आपस में राइम करते हैं, इसीलिए ये हो गया फिर से बी. सेस्टेट जो है वो ऑक्टेव से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है पेट्रार्कन सॉनेट्स में, इसीलिए सेस्टेट सी डी ई भी हो सकता है या फिर सी डी इस राइम स्कीम को भी फॉलो कर सकता है. तो सेस्टेट जो होता है वो होता है 6 लाइंस का. तो ये जो डिवीजन है सेस्टेट का सी डी सी या फिर डी सी डी या फिर सी डी ई का, इसे 3 लाइनों में अगर हम डिवाइड करें तो इसको बोला जाता है टर्सेट्स. ठीक है, तो अगर ये पूरा पोएम को हम एक आर्ग्यूमेंट के जैसे देखें तो फर्स्ट 8 लाइन में पोएट अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि वो किस चीज़ के बारे में बात करेंगे पोइट्री में, और लास्ट जो 6 लाइन्स हैं यानी कि सेस्टेड, वहाँ पे वो अपना सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं उस प्रॉब्लम के लिए. तो ये हो गया ऑक्टेव और सेस्टेड का डिवीजन. तो ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, ए बी बी ए, जिसे हम फर्दर चाहे तो 2 क्वार्टरेंट में भी देख सकते हैं. तो हर एक क्वार्टरेंट में होता है 4 लाइन, तो 2 क्वार्टरेंट का बनता है एक ऑक्टेव जो कि 8 लाइन का है, जिसमें पोएट प्रॉब्लम बता रहे हैं. और सेस्टेड जो है वो बनता है 3 लाइन से, यानी कि टोटल 6 लाइन. हर एक जो 3 लाइन का जो कॉम्बिनेशन है इसको बोला जाता है टर्सेट. तो 2 टर्सेट को लेकर एक सेस्टेट बनता है जो कि 6 लाइन्स का है, जिसमें पोएट अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन बता रहे हैं. ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में आता है एक स्पेस, जो कभी कभी लिटरली एक स्पेस देकर समझाया जाता है या फिर कभी कभी एक पंक्चुएशन से उस स्पेस को इंडिकेट किया जाता है. तो ये जो स्पेस आता है ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच में, इसे कहा जाता है सेज्यूरा. सो ऑक्टेव में हो गया प्रॉब्लम. अब पोएट जब सोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं सेस्टेट में, तो सेस्टेट का जो फर्स्ट लाइन है यानी कि पोएम का जो 9th लाइन है
वहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक शिफ्ट आएगा, एक टर्न आएगा इमोशन में, मतलब पोएट जो है वो प्रॉब्लम से रेजोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक शिफ्ट देखने को मिलता है। तो ये जो शिफ्ट ऑफ इमोशन है इसे कहा जाता है वोल्टा या फिर चेंज ऑफ थॉट, जहाँ पे पोएट प्रॉब्लम से रेजोल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक शिफ्ट ऑफ थॉट। तो ये आता है 9th लाइन में, जो कि सेस्टेट का फर्स्ट लाइन भी होता है। तो यहाँ पे वी हैव गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, अ टिपिकल पेट्रार्कन सोनेट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये राइम स्कीम कैसे बनता है। तो ये फर्स्ट लाइन जो 8 लाइन्स जो है ये हो गया ऑक्टेव। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है फ्लावर्स, उसके साथ फोर्थ लाइन का जो लास्ट वर्ड है बार्स, वो राइम करता है, इसीलिए ये हो गया ए। उसी तरह से सेकेंड और थर्ड लाइन सेट्स और एम्यूलेट्स राइम करता है, तो बी। तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट भी उसी तरह से ए बी ए हो गया। सिस्टेट में हम जाकर देखेंगे कि सिस्टेट 6 लाइन का होता है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्ट्रीम, बीम, डीम ये तीनों राइम कर रहे हैं, तो ये हो गया सी। और दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि क्लियर, डियर, नियर राइम करता है, तो ये हो गया डी। और सिस्टेट का जो फर्स्ट लाइन है ये हो गया वोल्टा या चेंज ऑफ थॉट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जो कि है इंग्लिश सोनेट्स। तो सोनेट ओरिजिनेट हुआ इटली में, और sonnet was introduced into England for the first time by two poets, Sir Thomas Wyatt and Henry Howard, who was also the Earl of Surrey. Now, Sir Thomas Wyatt was a courtier in the court of King Henry VIII, और उनको डिप्लोमेटिक मिशंस के कामों में हमेशा बाहर जाना पड़ता था। तो इन वन ऑफ हिज टूर्स टू इटली, diplomatic missions to Italy, for the first time he came to know about the works of Petrarch, and he was so fascinated by the works of Petrarch, by his sonnets, that he decided to adopt it. So he started imitating and translating them. Henry Howard, according to critics and scholars, never went to Italy, but he was a friend and disciple of Sir Thomas Wyatt. So he came to know about Petrarch's sonnets from Sir Thomas Wyatt. And together they published their sonnets in a book called Songs and Sonnets, जिसे हम टॉटल्स मिशेलेनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको पब्लिश किया था जिन्होंने, उनका नाम था रिचर्ड टॉटल। तो वहाँ से टॉटल्स मिशेलेनी वो बुक है जहाँ पे सर थॉमस वाइट और हेनरी हावर्ड ने पहली बार अपने सॉनेट्स को पब्लिश किया इन 1557. The sonnets were mainly imitations and translations of Petrarchan sonnets. Now, Surrey was much more remarkable poet than White, and Surrey for the first time introduced a new rhyme scheme into English sonnets. तो वो अब ये ऑक्टेव सेस्टेड यानी कि 8 लाइन और 6 लाइन का जो पैटर्न है उसको छोड़कर एक नया राइम स्कीम, एक नया स्ट्रक्चर बना रहे हैं खुद का। तो हम देख सकते हैं कि उनका जो राइम स्कीम है, उनका जो सोनिक स्ट्रक्चर है, वो ऑक्टेव सेस्टेड में डिवाइडेड नहीं है, वो डिवाइडेड है 3 क्वार्टरेंस एंड इनटू अ कंक्लूडिंग कपलेट। तो हर एक क्वार्ट्रेन में हम लोग जानते हैं कि 4 लाइन होता है, तो उनका हो गया 3 क्वार्ट्रेन और एक कंक्लूडिंग कपलेट। राइम स्कीम क्या है उनका? फर्स्ट क्वार्ट्रेन में है राइम स्कीम ए बी, सेकेंड में है सी डी, थर्ड में है ई एफ, और कंक्लूडिंग कपलेट में है जी। तो आप देख सकते हैं कि किसी क्वार्ट्रेन का दूसरे क्वार्ट्रेन से कोई लिंक नहीं है, हर क्वार्ट्रेन का अपना एक इंडिविजुअल राइम स्कीम है। तो ये जो सरे ने राइम स्कीम इन्वेंट किया, ये बहुत ही पॉपुलर हुआ, और शेक्सपियर ने इस राइम स्कीम को यूज़ किया अपने सॉनेट्स में, और इसीलिए बाद में इट केम टू बी नोन एज शेक्सपियरियन राइम स्कीम, ऑल्दो इट वॉज इन्वेंटेड बाय सरे। सो दैट वॉज इट। सॉनेट सीक्वेंस लिखने का जो ट्रेडिशन है इंग्लिश लिटरेचर में, इसको शुरू किया था सर फिलिप सिडनी ने। उनका एक बुक था सॉनेट का, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जो कि पब्लिश हुआ था 1591 में, विच वॉज अबाउट हिज लव टुवर्ड्स हिज बिलवेड पेनेलोपे रिच। और so with the publication of Astrophel and Stella for the first time in 1591, the tradition of writing sonnet sequence started in English literature. अब आ जाते हैं एडमंड स्पेंसर में, जो कि थे वन ऑफ द फेमस सोनेटियर्स ऑफ हिज टाइम। सो एडमंड स्पेंसर अगेन invented a new variety in the rhyme scheme of sonnet.
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये 3 क्वार्टरन और एक कंक्लूडिंग कपलेट वाला पैटर्न तो फॉलो किया, लेकिन राइम स्कीम में थोड़ा सा चेंजेस उन्होंने लाया। सरे के राइम स्कीम में हम लोगों ने देखा है कि 3 क्वार्टरन तीनों इंडिविजुअल राइम स्कीम्स फॉलो करते हैं। सरे का राइम स्कीम क्या था, ABAB, CDCD, EFEF, GG। लेकिन एडमंड स्पेंसर ने एक नया राइम स्कीम शुरू किया जहाँ पे फर्स्ट क्वार्टरन में है ABAB, सेकेंड में BCBC, थर्ड में CDCD, कंक्लूडिंग कपलेट में है EE। तो आप देख सकते हैं कि हर एक क्वार्टरन दूसरे क्वार्टरन से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, सिर्फ कंक्लूडिंग कपलेट जो है वो अलग है। तो स्पेंसर रोट the book of sonnets Amoreti in 1595. It was about his period of courtship, about his love to his beloved Elizabeth Boyle, who would later become his wife. तो यहाँ पे there is an example of Spenserian rhyme scheme. आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो क्वार्टरन है वहाँ पे जो 4 लाइन्स है, आप देखिए किस तरह से राइम कर रहा है। फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन राइम कर रहा है स्ट्रैंड हैंड, उसी तरह से सेकंड और फोर्थ लाइन राइम कर रहा है अवे प्रे, तो ABAB हो गया। तो इसी तरह से देखिए प्रे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है फोर्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन में वहीं से असे शुरू हो रहा है, तो ये 2 राइम कर रहे हैं, तो ये हो गया सेकंड क्वार्टरन भी B से शुरू हो रहा है। तो इसी तरह से पूरा जो राइम स्कीम है ये बनाया गया है, ABAB, BCBC, CDCD, EE। इसके बाद आते हैं शेक्सपियर, जिनके हाथों सोनेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ इंग्लैंड में। तो शेक्सपियर हम लोगों को पता है उन्होंने सरे के इन्वेंट किए हुए राइम स्कीम का ही इस्तेमाल किया था अपने सोनेट्स में, जो कि इन्वेंटेड तो किया था सरे ने, लेकिन शेक्सपियर ने उसको यूज़ करके इतना पॉपुलर बनाया कि ये बाद में केम टू बी नोन एज शेक्सपियरियन राइम स्कीम। तो ये राइम स्कीम क्या था सरे का, हम लोगों को या पता है, ABAB, CDCD, EFEF, GG। तो शेक्सपियर के सोनेट्स जो है वो पब्लिश हुए पहली बार इन 1609। Shakespeare wrote 154 sonnets, and the sonnets are dedicated to Mr. W.H. and the Dark Lady. अब ये Mr. W.H. और Dark Lady कौन है, इसके बारे में किसी को अभी तक श्योरली कुछ नहीं पता। Their identities are still a mystery। और शेक्सपियर सोनेट का जो रेंज है, बाकी जो सोनेट्स हम लोग देखते हैं, पेस्ट्रार्क का हो या फिर किसी भी पहले सिडनी या फिर स्पेंसर, उनके जो सोनेट्स है, दे आर the theme of their sonnets is limited to love. But it was Shakespeare who for the first time experimented with the theme of sonnet writing, and his theme of sonnets, they were not limited to love. His sonnets dealt with old age, friendship, love, and many other things. So that is it. यहाँ पे हम लोगों ने एक शेक्सपियरियन सोनेट का एग्जाम्पल दिया है ताकि आपको शेक्सपियरियन सोनेट का जो राइम स्कीम है वो अच्छे से पता चले। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टरन में कैसे राइम कर रहा है सारे जो लाइन्स है। फर्स्ट लाइन के साथ थर्ड लाइन राइम कर रहा है डे में, उसी तरह से सेकेंड और फोर्थ लाइन भी राइम कर रहा है टेम्परेट डेट। तो ABAB सेकेंड जो क्वार्टरन है वो कम्प्लीटली एक नए राइम स्कीम से शुरू हो रहा है। शाइन्स, थर्ड लाइन सेकेंड क्वार्टरन का थर्ड लाइन जो है डिक्लाइंस, वो सेकेंड क्वार्टरन के फर्स्ट लाइन से शाइन से राइम करता है, तो इसीलिए CC। फिर डिम्ड अनट्रिम्ड राइम हो गया, ये हो गया DD। तो इसी तरह से पूरा जो राइम स्कीम है वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये हो गया ABAB, CDCD, EFEF, GG। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी क्वार्टरन के दूसरे क्वार्टरन के साथ कोई लिंक नहीं है। हर एक क्वार्टरन का अपना एक इंडिविजुअल राइम स्कीम है, और जो कपलेट है वो कम्प्लीटली एक अलग राइम स्कीम फॉलो करता है, GG। सो और एक डिफरेंस जो है पेट्रार्कन और इंग्लिश सोनेट्स का, वो ये है कि पेट्रार्कन सोनेट में पोइट अपना जो प्रॉब्लम है, यानी कि प्रोपोजिशन है, मतलब कि वो किस बारे में बात करना चाहते हैं सोनेट में, वो बता रहे हैं ऑक्टेव में, यानी कि फर्स्ट 8 लाइंस में, और जो सल्यूशन है उस प्रॉब्लम का वो बता रहे हैं सेस्टेट में, यानी कि नेक्स्ट 6 लाइंस में। इंग्लिश सोनेट में क्या हुआ कि इंग्लिश सोनेट में पहली बार जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट 8 लाइंस में नहीं बताकर वो पहले 12 लाइन पे बताया जाने लगा। तो द फर्स्ट 12 लाइंस, यानी कि द 3 क्वार्टरन्स डेल्ट विद द प्रॉब्लम, द प्रोपोजिशन
and the concluding couplet यानी कि जो the last two lines that dealt with the solution. So that is one of the major differences between Italian sonnet and English sonnets. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल था तो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आपको किसी भी एक सोनेट पर, चाहे वो शेक्सपियरियन सोनेट हो या फिर स्पेंसरियन सोनेट हो, अगर आपको किसी भी एक सोनेट पर अलग से वीडियो चाहिए तो देन यू कैन राइट अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इस वीडियो पे जो बताया गया सोनेट के ऊपर जो नोट सॉलिड के ऊपर हम लोगों ने जो डिस्कशन किया उसके ऊपर अगर आपको कंप्लीट नोट चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग से वो डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ब्लॉग का एड्रेस है www.theliteraturecabin.com। ओके, थैंक यू सो मच।